हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत बेनीपुरी। इंडिया के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस को मरा हुआ बता दिया गया। कहा गया कि 1945 में वो प्लेन क्रैश में मर गए। यह सब झूठ है। भारत सरकार ने इसको क्यों छिपाया, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे भारत सरकार ने यह झूठ ड्रामा रचा। 1945 में कहा गया कि 18 अगस्त को प्लेन क्रैश में मारे गए टाइटैनिक, लेकिन यह सब झूठ है। 1945 के दिसंबर में उन्होंने रेडियो पर बोला था, लेकिन इसका कोई फाइल नहीं है। लेकिन 3 जनवरी 1946 को उन्होंने रेडियो पर बोला था, उसका फाइल भी है। ये फाइल नंबर है 8701P1692P0I। यह फाइल नंबर है, यह भारत सरकार के पास है भाई। फाइल कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस फाइल को खोजा जाए। यही नहीं, उसी साल जनवरी में 26 तारीख को 46 में उन्होंने जवाहरलाल को एक लेटर लिखे थे। उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा था कि प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को जो भारत से अरेस्ट दिया जाता है वो रोका जाए, उसके विरोध किए। और उसमें उन्होंने ताइवान में बड़े हमले का शक भी जताया। उसका फाइल भी है, उसका फाइल नंबर 2 है 223INA। यह भी फाइल भारत सरकार के पास है। भारत सरकार इसको कभी आने ही नहीं दी। जवाहरलाल ने बोल दिया कि बोस मर गए प्लेन क्रैश में, तो सबने बोलने लगा मर गए मर गए मर गए मर गए। दृश्यम फिल्म देखे हैं आप? ठीक दृश्यम फिल्म के तरह जवाहरलाल ने सबकी जुबान पर ला दिया मर गए मर गए। वही हम भी बोलते हैं मर गए वो प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को। आप भी बोलते हैं 1945 को मर गए, लेकिन उन्होंने मरे नहीं। अब मैं बताता हूं, 17 को रात में पेंगोंग में उन्होंने परचंदी के घर रुके थे। परचंदी के घर रुके थे ताइवान के पेंगोंग में। परचंदी के नाती प्रशांत मोरे की मां ने बताई कि हम 17 तारीख को रात को सुभाष चंद्र बोस को खाना खिलाए, रात में वहीं पर सोए और 18 को सुबह किसी के साथ निकल गए। और किसी के साथ किसके साथ निकले? वो गौरचंद्र निहाल जो बंगाल के एक पुलिस इंस्पेक्टर था, जो सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवरी का भी काम करता था। उसने बोला कि मैं खुद उनको सिंगापुर से गाड़ी में लेकर के टोरंटो गया और वहां पर उनको पनडुब्बी में बैठाया। बैठाने के बाद उन्होंने एक जापानी तलवार मुझे दी और बोले कि एक जापानी तलवार अपने पास रखना, यह मेरे तरफ से गिफ्ट है। दूसरी ओर भारत सरकार कहते हैं कि वो प्लेन क्रैश में मर गए और वो 18 को रात में पनडुब्बी में कैसे बैठे हो? समुद्र में बैठ गए। कैसे? यही नहीं, गोरे ने 1993 में एक अखबार में दिए गए इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे पास तलवार है, और उसने उस तलवार को दिखाया भी था। लेकिन भारत सरकार इस बात को ओपन ही नहीं होने देती है। ऐसा क्यों, वो मुझे मालूम है। क्या है हकीकत, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहा गया कि वो सबमरीन से रूस चले गए। रूस का प्रमाण कैसे मिलता है, ये देखिए। कुरैशी, ये एक मेजर जनरल है, कुरैशी कौश है या कौश, वो रशियन के, अभी तो रिटायर कर गए हैं। 1946 में वो वहां के मेजर जनरल थे। मेजर जनरल जो कुरैशी कौश थे, उन्होंने 1946 में बोला
उन्होंने वो बोले कि मैं जब मास्को से बाहर कोडालस नाम की जगह पर गया तो मिलिट्री कैंप में कुछ पेपर था। जब मैं उस पेपर को चेक किया तो उसमें यह लिखा हुआ था कि स्टालिन के साथ उनका मीटिंग है और आज ही मीटिंग है। सब स्टाफ से बात कर रहे थे, उसमें कुरैशी भी थे और सोच रहे थे कि स्टालिन से कैसे बात किया जाए। यह सबको मालूम है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो रूस से संपर्क में थे, 1944 में ही संपर्क में आ गए थे। वो रूस के दूतावास को एक लेटर लिख करके अपना इच्छा जाहिर किया था कि मैं हिंदुस्तान में आजादी के लिए मदद चाहता हूं। तब उसने इस लेटर को रख लिया अपने पास। कुरैशी ने उस फाइल को रखा और पृथ्वी रॉय इंडिया के स्कॉलर है और वो अमेरिका में रहते हैं। रूस से भी उनका बहुत अच्छा संबंध है, वो जासूस का भी काम करते हैं। पृथ्वी रॉय को उन्होंने वो पेपर दे दिया। वहां पर जापान में नेताजी के सबसे नजदीक आदमी थे गौरचंद निहार और चितावासु को तो आजादी के बाद करीब 85-86 में मार दिया गया, लेकिन चितावासु और भारत के पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्हें 1996-97 में एक डेलीगेशन के साथ रूस भेजा गया। वहां पर पृथ्वी राय ने उनको सारा बात बताया और वहां पर ये व्यक्ति कुरैशी मुक्कौर उनको कुछ फाइलें और एक उनके परिवार का फोटोग्राफ दिया। वो लेकर के आ गए और उन्होंने कहा कि इसको रूस सरकार से बोलिए कि पूरे फाइल को खोले और जांच करें, लेकिन यह भी नहीं किया गया। यह सब जब चितावासु इंडिया है तो कुछ दिन बाद वो ट्रेन में जा रहे थे तो जब सीट के आगे वो मर गए तो कहा गया उनका हार्ट अटैक हो गया। मेडिकल भी नहीं कराया गया उनका। उनके सारे सबूत जो आते थे उसे नष्ट कर दिया जाता था। ऐसा क्या कारण था? जब प्लेन क्रैश हुआ तो कहा गया कि उनके साथ 2 पायलट, एक वहां के जनरल और एक नेताजी और एक हबीबुर रहमान थे। ताइपे में विमान रुकी और वहां पर खाना पीना खा करके जब ये लोग निकले तो उतने समय ही प्लेन क्रैश कर गया। वो क्रैश से घायल नहीं हुए। कहा जाता है कि उसमें मिट्टी तेल का एक गैलन था, उनके शरीर पर गिरा और बाहर निकले। हबीबुर रहमान ने उस कपड़े को फाड़ के फेंका, हॉस्पिटल में ले गए, नजदीकी हॉस्पिटल में। शायद उस हॉस्पिटल का नाम हमारे ख्याल से फील्ड था। तो वहां पर वो मर गए। 2 डॉक्टर थे, वो मर गए। अब देखिए 18 को वो मर गए, 20 को जलाया गया। जब मरने के बाद भारत सरकार का रिपोर्ट देखिए, 20 को मर गए, 18 को मर गए। उन्हें बाहर ले जाने के लिए कोई विमान नहीं था। 20 को जलाया गया और 22 को अनाउंसमेंट किया गया कि सुभाष चंद्र मर गए। भैया ये कैसे हुआ? अब यह हुआ कि मरने के बाद उनकी अस्थियां को लेकर के हबीबुर रहमान टोक्यो आ गए और आर्मी कैंप में अस्थियां रख दी। फिर वहां के आर्मी ने, जापान के आर्मी ने उनकी अस्थि को एक हिंदुओं को देकर एक मंदिर में रख दिया, जिसे मोदी जी 1994 में लेकर आए। नहीं, गलत बात है, मोदी जी अस्थि लेकर ही नहीं आए। जो अस्थि मोदी जी लेकर के 1994 में आए थे और 204 में 294 में नहीं, गलत हो गया, 204 में जो लेकर के आए थे और लेकर के पूरे भारत में घूमे थे, उनका वो श्याम जी वर्मा का था। वहां पर मंदिर में अस्थियां को देख के पास इंदिरा भी गई, जवाहरलाल भी गए, मनमोहन सिंह भी गए, अटल बिहारी भी गए, सब गए, लेकिन किसी ने वहां पर अस्थि नाम नहीं बोला। अटल बिहारी तो समाधि बोले लेकिन अस्थि नहीं बोले। किसी ने वहां पर सिग्नेचर नहीं किया। अब समझिए इसमें क्या है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? आपको बता दूं, इतने बड़े आदमी मरे, उनका एक फोटो नहीं खींचा गया।
क्या आश्चर्य नहीं है। 3 कमीशन बैठाया गया उनके जांच के लिए। सबसे पहले 3 कमीशन बैठाया गया। सबसे पहले शहनवाज जो कमिटी था वो, लेकिन शहनवाज कमिटी का एक ही धारणा था, किसी तरह से लेप पोत करके उसको कह देना है कि प्लेन क्रैश में मारे गए। उसके बाद जीडी घोषला कमिटी बनाया गया। जीडी घोषला कमिटी बनाया गया, उसने भी यही काम किया कि बस सरकार ने जैसा कहा लिप पोत करके वैसा कह दिया, प्लेन क्रैश में वो मर गए। लेकिन तीसरा जस्टिस मुखर्जी जो थे वो, उनको ताइवान जाने ही नहीं दे रहा था इंडिया सरकार जांच के लिए। लेकिन वो किसी तरह ताइवान गए, ताइपे में जाकर के वहां के मेयर को लेटर लिखे। मेयर ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा और वहां पर डॉक्यूमेंट दिया गया कि 18 अप्रैल को कोई ताइपे में विमान क्रैश किया ही नहीं। फिर वो जब फाइल लेकर के मुखर्जी आए तो उनके जुबान को बंद कर दिया गया, उनको इससे आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया गया। ये सच है कि वो, इनका कहना बिल्कुल सच है गोचंद्र जी का। उन्होंने समरीन में बैठाया 18 की रात को और वो रूस आ गए। उनको मालूम था कि ये समय आने वाला है। अंग्रेज खोज खोज करके हिंदुस्तानियों को खोज रहे थे और सबको फांसी पर चढ़ा रहे। अगर सुभाष जी, नेताजी अगर 2-3 दिन भी वहां रुकते तो उनको पकड़ लिया जाता और फांसी देना तय था। इसलिए वो रूस आ गए। अब रूस में आने के बाद स्टालिन ने उनके साथ क्या किया वो पता नहीं चला। उनको कैदी बनाया या आजादी दिया, लेकिन ये ठीक सही बात है कि उन्होंने एक लेटर लिखा था। 1988 में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज किया गया, वह डुप्लीकेट था। उस पर साइन किसका था? यह इंदिरा गांधी ने करवाया था। इस पर साइन किसका था मैं बताता हूं। इंदिरा कायो माइजर का था। इसका नाम मुझे सही याद नहीं है। डुप्लीकेट पाया गया और हॉस्पिटल में जब पूछा गया एक क्यों किए तो बोला कि इंडिया से एक आदमी आया था और यहाँ के ताइवान के थे, उन्होंने प्रेशर दिए तो मैंने झूठा सर्टिफिकेट दिया। वो भी कह दिया कि झूठा सर्टिफिकेट दिया। अब इससे ज्यादा क्या बता सकता हूं कि उनके जिंदा होने का क्या सबूत। एक अमेरिकी अफसर जिसका नाम था लुई फिशर, वो इंडिया आया 1946 में और वो गांधी जी से गुप्त मीटिंग किया। तो गांधी जी अमेरिकी नाम से एक लेटर लिखे, जिसमें अमेरिका से एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि क्या अगर नेताजी आ जाएंगे तो आप उनको लेंगे। तो गांधी ने इसका जवाब क्या दिया था, हम नेताजी को संभाल नहीं पाएंगे या लोगों को समझा नहीं पाएंगे। यह जवाब मिला उस बेचारे को। 1994 में मृत्यु भी हो गया। अब इतने सारे रिपोर्ट इकट्ठा है, अब क्या कह सकते हैं। गुमनामी बाबा, उनका इंडियन सरकार ने जब डीएनए मिलाया तो नहीं मिला, लेकिन अमेरिका सरकार ने जब मिलाया तो उनका डीएनए मिल गया। गुमनामी बाबा के पास जो फाइलें थे वो सब तो खोला नहीं गया है, लेकिन कुछ खोला गया है जिसे अनुज ने खोला था। अनुज नाम का एक रिपोर्टर है जो किताबें भी लिखता है, उसने उसको खोजा था। उसने देखा कि बहुत सारे सबूत है कि वही सुभाष चंद्र बोस। डिस्कवरी पर 1916 में, 1922 में, 1923 में एक आया था डॉक्यूमेंट्री जिसमें उनके बारे में सारा डिटेल सब लिखा हुआ है। अब यह बात मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार क्यों छुपाया। मोदी जी आने से पहले बोले थे कि मैं आऊंगा तो मैं सुभाष चंद्र के दोस्त को के जो हिस्ट्री है उसका उजागर करूंगा, लेकिन मोदी जी अभी तक तो नहीं किए। दोस्तों, मैं भारत के नौजवानों से अनुरोध करता हूं कि वो मोदी जी से अनुरोध करें और कहें कि ये जो फाइल है उसको खोला जाए। लाखों पन्ने में फाइल है,
पहले जमाने में सॉल्व करना कठिन था, लेकिन आज के जमाने में कुछ भी सॉल्व करना कठिन नहीं। हो सकता है मोदी जी कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन आवाज उठाना है हमको, आपको, नई पीढ़ी को और आने वाले पीढ़ी को भी, कि गांधी और जवाहरलाल ने या उनकी सरकारें जो भी हुई उसको गुप्त फाइल क्यों रखा। मुरारजी भाई ने कोशिश किया था, लेकिन उनके पास समय ही कम था। उसके बाद तो पुराना हो गया। अटल जी भी सोचे खोले, लेकिन वो भी अभी सोच करके शायद रुक गए होंगे कि पुराने बात को क्यों उखाड़े। लेकिन नहीं, हमारा हिस्ट्री है, हमें उस हिस्ट्री को जानना है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा तो थे, तो भारत सरकार ने गलत क्यों बोला। जवाहरलाल ने बोल दिया कि मर गए, सब वही बोलने लगे मर गए, एक दृश्यम फिल्म की तरफ बना दिया इसने, कि झूठा प्रोपेगेंडा उठा दिए, झूठ को बोल दिया कि मर गए, तो हम भी कहने लगे मर गए, आप भी कहने लगे मर गए। किसी ने प्रूफ मांगा? प्लेन एक्सीडेंट का कोई फोटो है? प्लेन एक्सीडेंट में कैप्टन और जनरल का राख भी नहीं मिला, बॉडी भी नहीं मिला। हबीबुर रहमान, उसने तो कितना बार अपना स्टेटमेंट बदल चुका है। सुभाष जी जिंदा थे, गुमनामी बाबा के रूप में जिंदगी बिताए, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन गांधी और नेहरू ने के चालों ने उन्हें चुप करा के रखा। क्या करें, वो देशभक्त थे और उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मुझे आक्रोश आ गया है सरकार पर, जवाहरलाल पर, गांधी पर, उस समय के प्रोटेक्शन पर, जो अपनी कुर्सी के लालच में सुभाष चंद्र बोस को दूर दूर तक भगा के रखे। थैंक यू दोस्तों।